हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से हम आ गए हमारी न्यू क्लास में। और इस क्लास में हम अपना चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले चैप्टर 3 में आपने इसी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट देखा था, द वीट इज़ चीपर फर्स्ट। और उस स्टोरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी वो। और उसमें देखा था कि एक मर्चेंट था और एक फार्मर था। और ये स्टोरी कौन सुना रहा था? ये जो फ्रेंड्स थे, अशोक, डेविड, रवि, इन्हीं लोग ये एक बार मिले थे और इन्होंने ही स्टोरी सुनाना शुरू की थी। तो इसमें से जो रवि था वो स्टोरी सुना रहा था, जिसने जो इसके फर्स्ट पार्ट में सुनाया था कि जो मर्चेंट और फार्मर थे वो, क्योंकि फार्मर बहुत ही सीधा साधा था, वो मर्चेंट बहुत ग्रीडी था। तो वो उसने प्लानिंग किया था कि वो फार्मर से कोई फ़ायदा उठाएगा। तो उसने दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया था कि वो दोनों एक एक स्टोरी सुनाएंगे और उसमें से कोई भी उस पर डाउट नहीं करेगा। अगर सेकंड वाला पर्सन उस पर डाउट करता है तो उसे 100 रुपीज़ पे करने होंगे। तो इसीलिए फर्स्टली जो स्टोरी सुनाई थी वो मर्चेंट ने सुनाई थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और वो इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन से फुल ऑफ थी, जिसे फ्रिक्शन थी वो उसको उस पर कोई भी इजीली बिलीव नहीं कर सकता था, डाउट होता। लेकिन फार्मर जो था वो इंटेलिजेंट था, तो फार्मर ने उस पर डाउट नहीं किया। वो जो स्टोरी थी वो कैमल्स की स्टोरी थी। वो ट्रेन ऑफ कैमल्स थे जो उस एक काइट ने उसको उड़ाकर ले गई थी और प्रिंसेस की आंखों में वो गिर गया था। फिर एक एक करके उसकी मेड ने निकाला और निकाल के उसको अपनी पॉकेट में रख लिया। तो ये जो सारी स्टोरी सुनाई थी और उसमें फार्मर ने कोई भी डाउट नहीं किया था। तो आप देखते हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, द वीट इज़ चीपर सेकेंड। अशोक यहाँ पे फिर क्या कहता है? सो द मर्चेंट कुडंट गेट एनी मनी आउट ऑफ द फार्मर आफ्टर ऑल। तो उसने कहा कि मर्चेंट को मनी तो मिला ही नहीं फार्मर से। डेविड ने कहा, हाउ कुड ही, द फार्मर डेंट कास्ट एनी डाउट ऑन हिज स्टोरी। तो डेविड ने कहा कि कैसे मिल सकता था, क्योंकि फार्मर ने कोई भी डाउट नहीं किया। ही वॉज रियली वेरी क्लेवर। अशोक ने कहा, इफ़ द मर्चेंट इज़ क्लेवर ही वोंट कास्ट एनी डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी ईदर। अशोक ने कहा कि अगर मर्चेंट भी क्लेवर होगा तो वो फार्मर की स्टोरी में कोई भी डाउट नहीं करेगा। सो दैट इज़ हाउ द स्टोरी इज़ गोइंग टू एंड। और ऐसे स्टोरी एंड हो जाएगी। रवि ने कहा, नो, द फार्मर मेड द मर्चेंट पे हिम। फार्मर ने मर्चेंट को पे करने के लिए मजबूर कर दिया। डेविड ने कहा, डिड द मर्चेंट कास्ट डाउट, क्या मर्चेंट ने डाउट किया था फार्मर की स्टोरी में? रवि ने कहा, नो। फिर डेविड ने कहा, देन हाउ कुड ही मेक द मर्चेंट पे हिम एनी मनी एट ऑल। अगर उसने डाउट ही नहीं किया तो वो मनी पे क्यों करेगा? तो रवि ने क्या कहा, देन डोंट आस्क मी, लिसन टू द फार्मर स्टोरी। उसने कहा, मुझसे मत पूछो, तुम फार्मर की स्टोरी सुनो। आप सब भी सुनिए। स्टोरी थी, थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी सेड द फार्मर। उसने कहा, फार्मर ने, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, थैंक यू फॉर दैट, बट माइन इज़ सिंपलर, शैल आई बिगिन। तो उसने कहा, मेरी स्टोरी बहुत ही सिंपल है, क्या मैं स्टार्ट करूं? द मर्चेंट सेड, यस प्लीज़। द फार्मर बिगेन द स्टोरी। फार्मर ने स्टार्ट किया, माई फादर वॉज अ फार्मर। उसने कहा कि उसके फादर भी क्या थे? फार्मर थे। ही हैड अ फाइन हॉर्स। उसके पास फाइन हॉर्स था। अगर आपके पास बुक है तो उसमें अंडरलाइन करते चलेंगे, जैसा कि इसमें अंडरलाइन किया है, फाइन हॉर्स एंड अ फाइन सैडल। अब यहाँ सैडल क्या होती है? सैडल वो सिटिंग के लिए एक चीज़ जो यूज़ की जाती है। हॉर्स पे जब बैठना होता है तो डायरेक्टली कोई भी हॉर्स पे नहीं बैठता है, उसके ऊपर एक सीट रहती है, सीट को रखा जाता है, उस पर बैठते हैं, उसे कहते हैं सैडल। टू पुट ऑन इट, तो उसके फादर के पास बहुत अच्छा हॉर्स था और बहुत ही अच्छी एक सैडल थी। एवरी संडे ही यूज़ टू गो ऑन हिज हॉर्स टू द मार्केट इन नेबरिंग विलेज। हर संडे को वो हॉर्स में बैठकर मार्केट जाते थे जो नेबरिंग विलेज में था। पीपल एडमायर्ड द हॉर्स एंड इट्स सैडल।
पीपल बहुत तारीफ़ करते थे उस हॉर्स की भी और उस सैडल की भी। एंड दे यूज टू से, और वो क्या कहते थे, व्हाट अ फाइन हॉर्स, व्हाट अ फाइन सैडल। ऑन संडे माई फादर पुट द सैडल ऑन द हॉर्स एंड रोड टू द मार्केट। वन संडे, एक संडे को क्या हुआ, उसके फादर ने सैडल रखी हॉर्स पे और मार्केट के लिए जाने लगे। व्हेन ही रिटर्न होम, जब वो वहाँ से वापस आए, ही फाउंड दैट द हॉर्स हैड अ सोर ऑन इट्स बैक। सोर मीन्स यहाँ पे जो उसके बैक में, हॉर्स के बैक में एक सोर हो गया था, मतलब पेनफुल एंड रेड पार्ट ऑफ द बॉडी। वो पेनफुल एक उसके स्किन में रेड पार्ट हो गया था, एक घाव हो गया था जिससे उसे बहुत पेन हो रहा था। अब वो उसके बैक में हुआ था। वॉज इट वेरी बिग, द मर्चेंट आस्क। मर्चेंट ने पूछा कि क्या वो बहुत बड़ा था। यस, द फार्मर रिप्लाइड, एज बिग एज द पाम ऑफ योर हैंड। उतना बिग था जितने की आपकी हाथ की पाम है, हथेली है। डू यू नो हाउ गॉट द सॉर, क्या आप जानते हैं कि वो सॉर कैसे हुआ। तो हाउ कैन आई, किसने कहा, आज द मर्चेंट, उसने कहा कि मैं कैसे जान सकता हूँ। लुकिंग वेरी क्लेवर, आई ओनली नो दैट सोर वॉज बिग एज द पाम ऑफ माई हैंड। अब उसने बहुत क्लेवर होके देखा और क्या कहा कि मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जो वो सोर था वो मेरे हैंड के पाम के बराबर है। इट मस्ट हैव गिवन द पुअर एनिमल अ लॉट ऑफ पेन। उसने कहा कि इस पुअर एनिमल को बहुत सारा पेन हुआ होगा। नो इट डिडंट, दो इट वॉज एज बिग एज द पाम ऑफ योर हैंड, माई फादर डिडंट नो दैट द सैडल वॉज टॉर्न। तो उसने कहा कि नहीं, वो जो सोर था वो तुम्हारे हाथ के बराबर बड़ा था, फिर भी उसमें पेन नहीं हो रहा था। माई फादर डिड नॉट नो, उसने कहा कि मेरे फादर नहीं जानते थे कि जो सैडल थी वो टॉर्न थी, मतलब टॉर्न मीन्स होता है फटी हुई। एंड इट हैड कॉज्ड द सोर, और इसी के कारण उस हॉर्स को सोर हो गया था। इट वॉज द मंथ ऑफ जून, ये मंथ जून का मंथ चल रहा था। एंड देयर वॉज अ स्टॉर्म, आंधी आई उसी समय। द पुअर हॉर्स गॉट अ लॉट ऑफ डस्ट इन टू द सोर, उस पुअर हॉर्स के उस सोर में बहुत सारी डस्ट चली गई। और फिर क्या हुआ, एंड विद द डस्ट सम ग्रेन्स ऑफ वीट टू, उस डस्ट के साथ वीट की कुछ ग्रेन्स भी थे, गेहूं के दाने भी थे। देन इट रेन्ड, और उसी समय बारिश हुई। एंड सो द ग्रेन्स ऑफ वीट बिगन टू स्प्राउट, और वो गेहूं के दाने उगने लगे। वॉट अ वंडर, सेड द मर्चेंट, मर्चेंट ने बोला क्या चमत्कार है ये। बट ही क्विकली एडेड, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल ग्रेन ऑफ वीट स्प्राउट व्हेन दे गेट अ चांस। फिर उसने क्या बोला कि हाँ ये पॉसिबल है, ग्रेन्स जो वीट के जो ग्रेन्स होते हैं वो स्प्राउट हो जाते हैं जब भी उन्हें मौका मिले। यस दे स्प्राउटेड एंड ग्रू, वो उग गए। एंड वॉट अ फाइन क्रॉप वी हैड, फिर उसने कहा फार्मर ने कि बहुत अच्छी क्रॉप हुई। माई फादर हैड टू हायर 20 मैन टू रीप इट, उसने कहा उस क्रॉप को काटने के लिए मेरे फादर को 20 मैन लगाने पड़े, 20 लोगों की हेल्प लेनी पड़ी। यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे 20 मैन। आई हैड डन माई सेल्फ अ नंबर ऑफ टाइम्स, सम टाइम्स आई यूज टू हायर इवन 40 मैन, तो उसने कहा कि मैंने भी कई बार ऐसा किया है और कभी कभी 40 मैन तक लगाने पड़ते थे। When there was a good crop, जब बहुत अच्छी क्रॉप हो तब। We had to hire quite a good number of men and for reaping, तो हमें बहुत सारे लोग लगाने पड़ते हैं उस फसल को काटने के लिए। Yes, we had a very good crop and we reap 40,000 kilos of wheat of the horse's back. अब फार्मर ने कहा कि बहुत अच्छी क्रॉप हुई थी और उन्होंने कितनी फसल काटी, अंडरलाइन कर लेंगे 40,000 किलोस, 40,000 किलो वीट उन्हें मिला कहाँ से, हॉर्स की बैक से। हाउ लकी योर फादर वॉज, मर्चेंट ने कहा तुम्हारे फादर कितने लकी थे। वेरी लकी इंडीड, बट
योर फादर यू नो वॉज पुअर। अब उसने यहाँ पे अपनी स्टोरी चेंज कर दी। क्या कहा कि वो तो बहुत लकी थे बट योर फादर, वो कैसे थे, वॉज पुअर एंड स्टार्विंग दोस डेज, भूख के मारे दिन गुजार रहे थे उन समय। सो ही केम टू माई फादर, तो वो मेरे फादर के पास आए एंड बेग्ड हिम टू गिव हिम 75 किलोस ऑफ वीट। अंडरलाइन करेंगे यहाँ भी 75 किलोस ऑफ वीट। तो वो आए और 75 किलोस वीट मांगने लगे वो। द मर्चेंट वॉज वेरी एंग्री, मर्चेंट बहुत एंग्री हो गया। क्यों? बिकॉज हिज फादर नेवर स्टार्व्ड, क्योंकि उसके फादर कभी इतने गरीब थे ही नहीं। बट ही couldn't कास्ट एनी डाउट ऑन द स्टोरी, वो डाउट नहीं कर सकता था। क्यों? अगर वो डाउट करता देन ही वुड हैव टू पे 100 रुपीज़। सो ही हैड टू मेक एन एफर्ट टू होल्ड हिज टंग, तो बहुत कोशिश किया और उसने अपनी टंग को होल्ड करके रखा, जबान पे काबू करा। माई फादर कंटिन्यूड द फार्मर वॉज अ काइंड एंड गुड नेबर। फार्मर ने कहा कि मेरे फादर बहुत काइंड थे, गुड नेबर थे। सो व्हेन ही सॉ योर फादर स्टार्विंग ही गेव हिम 75 किलोस ऑफ वीट। तो उन्होंने जब तुम्हारे फादर को इतना प्रॉब्लम में देखा तो 75 किलो वीट दे दिया। योर फादर ओज इट टू माई फादर इवन टू दिस डे, और तुम्हारे फादर ने आज तक उसे वापस नहीं लौटाया। समटाइम्स आई वॉन्ट टू गो टू लॉ अबाउट इट, कभी मैं, उसने क्या कहा कि इसके लिए मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। द मर्चेंट बिगेन रनिंग हिज थंब अप एंड डाउन हिज फिंगर, ही वॉज कैलकुलेटिंग। अब वो मर्चेंट अपना थंब रन करने लगा था, अप डाउन, और कैलकुलेट करने लगा था। वाई आर यू रनिंग योर थंब अप एंड डाउन योर फिंगर्स, आर यू कैलकुलेटिंग समथिंग। तो फार्मर ने पूछा कि क्या कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, इस तरह से आप क्यों अपना थंब रन कर रहे हो। यस आई एम, द मर्चेंट रिप्लाइड, उसने बोला हाँ। देन ही सेड टू हिमसेल्फ द वीट कॉस्ट लेस देन 100 रुपीज़। तब उसने अपने आप से कहा, मर्चेंट ने, कि जो वीट की कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ से कम है। सो आई शैल पे हिम द प्राइस ऑफ द वीट, तो मुझे इस वीट की प्राइसेस को दे देनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, जब प्राइसेस बहुत कम थी तो ही टर्न टू द फार्मर एंड गिविंग हिम 75 रुपीज़। तो उसने 75 रुपीज़ दे दिए, क्योंकि वहाँ उस समय बहुत पुरानी बात है ये, इसीलिए 75 किलो वीट का प्राइस 75 रुपीज़ था। तो उसने वो 75 रुपीज़ दे दिए। हेयर इज़ द मनी फॉर द वीट, और कहा कि ये लो, ये मनी है, और ये वीट का पे कर दिया। थैंक यू सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा थैंक यू, यू आर वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट एंड आई लाइक्ड द बार्गेन। और उसने बोला कि मुझे ये पसंद आया, ये जो उन्होंने बिजनेस किया था। अब रवि ने कहा एंड नाउ डेविड इजंट द वीट चीपर। तो रवि ने कहा कि हाँ डेविड बताओ, वीट चीपर है कि नहीं है। डेविड ने कहा यस, आई डोंट वांट टू कास्ट एनी डाउट ऑन योर स्टोरी। बिल्कुल है, क्योंकि मैं तुम्हारी स्टोरी में डाउट नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर डाउट किया तो 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आई एग्री दैट द वीट इज़ चीपर। तो उसने कहा कि मैं एग्री करता हूँ कि वीट कैसा है, चीपर है। हेयर इज़ द एंड ऑफ द very interesting story. Now we will go through the glossary of the chapter. In the glossary the first word is admire. Admire means होता है to respect. Second bargain. Bargain means होता है a thing bought for less than the usual price. जब कुछ मार्केट में लेने जाते हैं उसका प्राइस बताया जाता है, उसको जब कम करवाया जाता है उसे कहते हैं बार्गेन। बैग मीन्स होता है टू आस्क इन एन एनक्सियस वे इन नीड, मजबूरी में किसी से कुछ मांगना। कास्ट डाउट मीन्स होता है टू से समथिंग दैट मेक्स पीपल डाउट, किसी चीज़ पे डाउट करना। डस्ट मीन्स होता है फाइन पाउडर दैट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ सैंड, बहुत छोटे छोटे सैंड के पीसेस, उसे डस्ट कहते हैं। ग्रेन मीन्स होता है स्मॉल हार्ड सीड ऑफ फूड प्लांट, फूड प्लांट के जो सीड होते हैं। हायर मीन्स होता है टू पे मनी टू बोरो फॉर अ शॉर्ट टाइम,
शॉर्ट टाइम के लिए किसी को कोई किसी काम में लगाना और उसे पे करना। टू एम्प्लॉय फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए किसी को काम पे लगाना। इंटरेस्टिंग मीन्स होता है अट्रैक्टिव, अटेंशन, एक्साइटिंग। मर्चेंट अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स, लार्ज क्वांटिटी में जो किसी सामान को बाय करे और सेल करे वो मर्चेंट। नेबरिंग होता है लिविंग नियर, नेक्स्ट टू प्लेस, आप जहाँ रहते हो या जिस प्लेस की बात हो रही है उसके नेक्स्ट वाला प्लेस नेबरिंग कहलाता है। रीप मीन्स होता है कट अ क्रॉप, क्रॉप को काटना। सैडल मीन्स होता है लेदर सीट फॉर अ राइडर ऑन हॉर्स बैक, हॉर्स के बैक में राइडर के लिए जो लेदर की सीट रखी जाती है उसे सैडल कहते हैं। सोर मीन्स होता है पेनफुल एंड रेड पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी में कोई रेड पार्ट हो जाए जो बहुत पेनफुल हो। स्प्राउट मीन्स होता है टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, न्यू लीव उगना। स्टार्विंग मीन्स होता है सफ़र और डाई फॉर लैक ऑफ एनफ फूड, इतना ज़्यादा सफ़र करना फूड की कमी के कारण कि डाई होने की नौबत आ जाए उसे स्टार्विंग कहते हैं। तो यहाँ पे ग्लॉसरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। Here are the question answers of the chapter. The first question is, did the merchant cast doubt on the farmer's story? क्या मर्चेंट ने डाउट किया था? No, the merchant did not cast doubt on the farmer's story. Second question, how did the farmer make the merchant pay him up? फार्मर ने कैसे मर्चेंट को पे करवाया? फार्मर फ्रेम्ड द स्टोरी क्लेवरली टू मेक द मर्चेंट पे हिम, बहुत अच्छी स्टोरी फ्रेम की उसने। वाई डिड द मर्चेंट नॉट ऑब्जेक्ट टू द फार्मर्स चार्ज अबाउट हिज फादर? मर्चेंट अपने फादर के बारे में जो भी फार्मर ने चार्ज लगाया था उसे ऑब्जेक्ट उसको क्यों नहीं कर पाया? द मर्चेंट डिड नॉट ऑब्जेक्ट, वो नहीं कर पाया टू द फार्मर्स चार्ज अबाउट हिज फादर बिकॉज द प्राइस ऑफ वीट वॉज चीपर दैन द मनी, जो मनी उसको देना था उससे कम था वीट का प्राइस। वाई वॉज ही साइलेंट ड्यूरिंग द फार्मर्स स्टोरी, फार्मर की स्टोरी के टाइम में वो साइलेंट क्यों था? मर्चेंट वॉज साइलेंट ड्यूरिंग द फार्मर्स स्टोरी बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू कास्ट अ डाउट, वो डाउट नहीं करना चाहता था इन ऑर्डर टू विन द बेट, क्योंकि उसको बेट विन करनी थी। वाई डिड द मर्चेंट डिसाइड टू पे द फार्मर, मर्चेंट ने पे करने के लिए क्यों डिसाइड किया? द मर्चेंट डिसाइडेड टू पे द फार्मर बिकॉज द प्राइस ऑफ वीट वॉज लेस देन 100 रुपीज़, क्योंकि जो वीट का प्राइस था वो 100 रुपीज़ से कम था। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड ही पे टू द फार्मर, कितना मनी पे किया? ही पेड 75 रुपीज़ टू द फार्मर। नेक्स्ट एंड लास्ट, who do you think was clever, the merchant or the farmer? यहाँ पे क्लेवर कौन था, मर्चेंट था या फार्मर था? तो आंसर आएगा फार्मर वॉज क्लेवर। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट, द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर्स स्टोरी, मर्चेंट ने डाउट किया था, नो इट इज़ फॉल्स। सेकेंड, द मर्चेंट हेल्ड हिज टंग, मर्चेंट ने अपनी टंग को कंट्रोल में रखा था, यस इट्स ट्रू। थर्ड इज द फार्मर हैड अ वीक हॉर्स विदाउट सैडल, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, द ग्रेन्स स्प्राउटेड ऑन द हॉर्स बैक, हॉर्स के बैक में ग्रेन स्प्राउट हुए थे, ट्रू। द मर्चेंट गेव हिम 100 रुपीज़, नो ही गेव हिम 75 रुपीज़, सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। एंड द लास्ट, द फार्मर्स स्टोरी फेल्ड टू इम्प्रेस द मर्चेंट, मर्चेंट को फार्मर की स्टोरी इम्प्रेस नहीं कर पाई, दिस ऑल्सो इज फॉल्स। सो हेयर आर वी completed the question answers and true false. In the next session of our class we will go through the word power and grammar in use of the chapter, and one another is this is let's write portion of the chapter. ये पोर्शन इतना हम नेक्स्ट वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी तक के लिए इतना यहीं पे हम अपनी क्लास स्टॉप करेंगे और आप लोगों को कॉपी कंप्लीट करनी है और इतना वर्क कंप्लीट करना है। यहाँ पे अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी 3 पोर्शंस बाकी हैं, वर्ड पावर,
ग्रामर इन यूज़ एंड लेट्स राइट, ये हम नेक्स्ट वाली क्लास में अटेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।